पूज्य बहन श्री के वतनामृत बोल नंबर 9, 10, 11 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। પુરુષાર્થ કરવાની ખડ સૂજી જાય તો માર્ગની મૂંઝવણ તળી જાય. પછી કડે કમાય, ધન ધનને કમાવે, ધન રડે તો ઢગલા થાય. એમ આત્મામાં પુરુષાર્થ કરવાની ખડ આવડી ગઈ એટલે કોઈ વાર તો અંતરમાં ઢગલાના ઢગલા થઈ જાય અને ક્યારેક સહજ જેમ હોય તેમ રહે. कला आ जानी चाहिए. ये मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ना. मेहनत सबको करनी है, भावना है, लेकिन कला हाथ में नहीं आई. कैसे करना मेहनत, क्या करें, सर पटके हैं, क्या करें, किधर जावे. गुरु के पास जाते हैं, सोगानी जी लिखते हैं ना, सारी दुनिया को छोड़ करके गुरु के पास आया है. तो गुरु ने क्या किया, अच्छा आओ आओ ऐसा किया. लिखा है त्रिवेदर्शी प्रकाश, सारी दुनिया को छोड़ करके इधर आया तो इधर और जोर से थपाट लगाई. किसने, गुरु ने. इधर क्यों आया है, जा तेरे अंदर में. अब वो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, जाना कैसे जाना. पहले कुटुंब परिवार को चिपका हुआ था, अब देव गुरु को चिपका हुआ है. तो गुरु तो थपाट लगाते हैं, इधर भी तेरा भगवान आत्मा नहीं, तेरा आत्मा तेरे पास है, मेरे पास नहीं, तेरी शांति तेरे पास. लेकिन अपने को कल नहीं सूझती है तब तक परेशानी है. जो भी है पुरुषार्थ करने की कल सूझ जाए तो मार्ग की मूंझवण खत्म हो जाए. कैसे करूं ये होता है, ये गड़बड़ है, ये मूंझवण है. अभी रास्ता मिला नहीं, रास्ता मिला है तो कैसे करूं वो होता ही नहीं. हर परिस्थिति के अंदर ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना वो कला है. कैसे वो अपने अपने अनुभव से अपने को फिट बिठा लेना है. करना और नहीं करना दोनों में से हट जाना है. तो कैसे करना, प्रयत्न करते करते कला आ जाएगी. जब कला आ जाएगी तो क्या होगा, तो मूंझवण नहीं रहेगी. फिर कैसे करूं वो नहीं रहेगा, और क्या करूं वो नहीं रहेगा, कैसे करूं वो नहीं रहेगा, कैसे पहुंचूं वो भी नहीं रहेगा. जब तक तकलीफ है, कुछ करना है, डरना है, तब तक हाथ में कला नहीं आई. बैलेंस में रहना है. रोटी पतली भी नहीं होना चाहिए, मोटी भी नहीं होना चाहिए, या गोल होना चाहिए. कैसे, तो प्रैक्टिस करो शुरू. शुरू में गलतियां होगी, बाद में सुधर जाएगा मामला. करना है तो सुधर जाएगा. छोटा बच्चे को चलना है तो चलने की कोशिश करता है. शुरुआत में तो लेटे रहता था, बाद में पलटी मारना सीखता है, बाद में दो हाथ दो पैर के सहारे ऊंचा आगे और कोशिश करता है. ऐसा करते करते खड़े होने की कोशिश करता है. खड़े होने की कोशिश करता है तो शुरू में किसी का आधार लेता है, बाबा गाड़ी हो, दीवार हो, या कोई व्यक्ति बैठा हो नजीक में हो, उसके आधार से खड़े होने की कोशिश, चलने की कोशिश करता है. लेकिन वो बराबर नहीं चल पाता है तो गिर जाता है. बार बार गिरता है तो फिर अब मेरे को मार लग जाएगी करके वो बैठ नहीं जाता है. गलतियां होगी शुरुआत में,
जब तक पुरुषार्थ की कला नहीं सूझेगी तब तक तो जागृति रहेगी, अजागृति रहेगी। कभी पुरुषार्थ चलेगा, कभी नहीं चलेगा। सारे संसार से रुचि छुटी नहीं है तब तक तो ऐसा होगा ही होगा। जब लाइन बैठ जाएगी ऐसा करते करते ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने की, तो फिर मार्ग में मूंझवण जो है कैसे करना वो खत्म हो जाता है। कल सूझ जाता है तो अशांति नहीं होती है, शांति हो जाती है। तो पुरुषार्थ करने की कला, कल आइडिया, जैसे स्क्रू को खींचना, नहीं निकलेगा स्क्रू, स्क्रू को ऐसा निकाल नहीं सकते। उसको तो कल से मतलब स्क्रू ड्राइवर से ही खोलना पड़ता है। उसका तरीका है निकालने का। उसको ऐसा खींचे तो कितना भी करो तो नहीं होगा, उल्टा लग जाएगा या टूट जाएगा, लेकिन निकलेगा तो नहीं। वो किली निकालने का आता है ना, उससे भी स्क्रू नहीं निकलता है। जोर करोगे तो टूट जाएगा, स्क्रू अंदर रह जाएगा आधा। निकालना है तो उसको स्क्रू ड्राइवर से घुमाना पड़ता है, रिवर्स घुमाना पड़ता है। ये कला है काम करने की। तैरना है तो ऐसा ही डुबकी लगा दो पानी में और खुद ही बहुत तैर जाओगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो कला है। पानी के सपाटी में ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, वर्टिकल नहीं रहना चाहिए। रोटी बनाना भी कला है। ऐसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है वो भी कला है। राग द्वेष कहीं भी नहीं होना। सारे संसार को छोड़ा, पहले राग था अभी छोड़ दिया तो और जगह राग कर लेगा। इस प्रकार से छोड़ना है तो न कुटुंब परिवार में द्वेष हो जाए, छूटना होवे, और वहां से छूट करके राग वहां न आ जावे। कहाँ? आधार बुद्धि वाला राग, आधार बुद्धि वाला राग सत्संग में देवगुरु शास्त्र पे नहीं आ जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो आधार बुद्धि वाला राग है। कुटुंब परिवार में क्या है? आधार बुद्धि वाला, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, ऐसा जो राग है आधार बुद्धि वाला, तो वो तो उसके ऐसा आधार लेने से तो पाप होता है, नरक निगो जाना पड़ता है। नहीं, अभी हम सत्संग का आधार लेंगे, देवगुरु शास्त्र का आधार लेंगे। इस प्रकार से आधार लेना है, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए लेना है। ऐसा आधार नहीं लेना है कि आप हमरे को आगे लेके जाओ हाथ पकड़ करके, ऐसा आधार नहीं लेना है, तो राग ट्रांसफर होगा और कुछ नहीं होगा। पहले आधार बुद्धि वाला राग संसार के प्रसंगों में, कुसंग में, असत्संग में था। अब वो आधार आया सत्संग का, देवगुरु शास्त्र का, शास्त्र वाचन का, वही की वही बात हो गई। अपने पैर पे कहाँ खड़ा रहा। जैसे लड़का उठ रहा है तो या चाहे कुर्सी का आधार लेवे उठने के लिए या टेबल का आधार लेवे, क्या फर्क पड़ता है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आधार तो लिया ही लिया। ऐसे पहले परद्रव्य के आधार पे था, स्त्री कुटुंब परिवार शरीर आदि के आधार पे। अभी उनसे मोह नहीं करता है, वहां से तो राग टूटा, वहां की संभाल टूटी, तब देवगुरु शास्त्र के ऊपर राग आधार बुद्धि आए, नहीं चलेगा। और तो पलटी मारा है और कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा पलटी मारेगा तो मिथ्यात्व हो गया वापिस। सम्यक तो नहीं, सम्यक तो माने अपने ज्ञान के आधार पे रहना। वहां से राग छूटा और यहाँ कर लिया तो वही बात, उसका मतलब वहां द्वेष हो जाएगा, फिर वो अच्छे नहीं है, ऐसा हो जाएगा। द्वेष करने की बात नहीं है और राग करने की बात नहीं। ज्ञान के आधार पे तटस्थ भाव से ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है। कोई हमारे लिए कोई विश्व का पदार्थ अच्छा नहीं है, अनुकूल नहीं है, कोई प्रतिकूल नहीं है, तो वो तो शुरुआत में नहीं होगा ऐसा डायरेक्ट। शुरुआत में क्या करेगा, बच्चा सीधा नहीं चलेगा उठ करके, पहले आधार लेगा। तो आधार किसका लेता है? सत्संग का, सदगुरु का। तो मिट्टी का घड़ा को उल्टा है तो सुल्टा करना है। तो सुल्टा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा हो जाएगा सुल्टा कि बीच में आड़ा होगा? तो आड़ा तो होगा, लेकिन यहाँ ही रहा और आगे नहीं बढ़ा तो ऐसा आधार नहीं लेना है। आधार देवगुरु शास्त्र का लेना है, लेकिन ऐसा लेना है ताकि वो देवगुरु शास्त्र बोलते हैं कि तेरे ज्ञान का आधार ले, वैसा ज्ञान का आधार लेकर के अपने पैर पे खड़ा हो जाना है।
जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं रहेगा तब तक देवगुरु शास्त्र का आधार रहता है, बीच में आए बिना नहीं रहता है। क्योंकि उनको कला मालूम है, वो कला में माहिर है, अनुभव है उनके पास। कौन सी मूवी आगरा में चली थी? चौगानी जी की बात पूछ रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो तो मुमुक्ष भी नहीं। मुमुक्षु होता है पर आधार बुद्धि वाला नहीं। अगर नहीं पकड़ रहे नहीं तो भी छोड़ना पड़ता है। प्रश्न किए कि फिर ये राग नहीं हुआ क्या? राग नहीं बोलता। ट्रांसफर अगर ऐसा आधार नहीं बीच रहेगा में तो फिर वो तो मुमुक्ष भी नहीं। बीच में भूमिका आती है, ऐसे सीधा डायरेक्ट आत्मा को नहीं देखा जाता है, शुभ शुभ शुद्ध डायरेक्ट आत्मा को नहीं देखा जाता है। तो बीच में एक परिणाम को देखने वाला थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिस होती है, ताकि खुद कहाँ खड़ा है मालूम पड़े। ऐसे पुरुषार्थ करवानी कर सूझी जाए तो मार्ग ની મૂંઝવણ टળી जाए। पुरुषार्थ करना माने क्या? ज्ञान के आधार पे रहना, मतलब जानना देखने मात्र रहना। जब तक जानने देखने मात्र नहीं रहते हो तब तक अभी हाथ में कुंजी नहीं आई है, ताला नहीं खुलेगा। बस वो कुंजी हाथ में आ जाएगी तो सब ताले खुल जाएंगे, मूंझवण मिट जाएगी। कैसे करना वो नहीं रहेगा प्रश्न। नहीं तो पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा करना है तो क्या करना, जाना कि नहीं जाना, ये काम करना कि नहीं करना, ये सब पूछना पड़ता है। पूछने से नहीं होता, अंतर से आवाज आनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं आनी चाहिए कि कहाँ जाने योग्य है कहाँ जाने योग्य नहीं है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, किसका संग करना किसका नहीं करना, ये सब अंदर से आनी चाहिए बात। तो ज्ञान का सहारा लेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ज्ञान का सहारा नहीं लेगा तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि खुद को मालूम है नहीं, कहीं अनजाने में गलती हो जाएगी तो ऐसा करके। और गलती होती आई है अनंत काल से, अपने आप चलने गया तो गलती ही हुई है। जीव अनंत काल तक स्वच्छंद से चल करके चाहे जितना परिश्रम करे तो भी उसका अंत नहीं आएगा, भव भ्रमण का अंत नहीं आता है। सदगुरु की आज्ञा का आराधक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान पा लेता है। स्वच्छंद से तो अभी तक चला ही है, अपनी मनमानी अपनी बुद्धि से चला है। अगर ज्ञान होता तो आज तक पहुंच जाता था, आनंद काल क्यों लगता था? जबकि शास्त्र में लिखा है कि 6 महीने में होता है आत्मदर्शन, तो ये अनंत काल कैसे निकल गया? 6 महीने के बदले अनंत काल कैसे निकल गया? क्यों निकला? क्योंकि अपनी मनमानी की हर जगह अज्ञान का आधार लेकर के उसने डिसीजन लिए, ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है। करना है डिसीजन लिया वो भी रॉन्ग, नहीं करना है ऐसा डिसीजन लिया वो भी रॉन्ग। कला हाथ में नहीं आई। करना नहीं करने का बात ही नहीं है, तुम एक परिणामन को एक पर्याय को भी पलट नहीं सकते हो। पर द्रव्य को तो पलटा सकने का सवाल नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य के बीच में तो अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, इसलिए ये उंगली उठा सके ऐसा तो सवाल ही नहीं। लेकिन ज्ञान का मेरा उपयोग बाहर है, वो अंदर लेके आऊं बाहर मत देखूं, ये भी तेरे हाथ की बात नहीं है। परिणामन को पलटा नहीं सकता, एक भी परिणति को आप बदल नहीं सकता है। तो करना नहीं करना, लाना ले जाना नहीं ले जाना, ये सब गड़बड़ है। जिससे कर्तृत्व भाव, ध्यान भी करना पड़ता है तो गड़बड़ है। सहज होता रहे ऐसी हो जानी चाहिए बात। ये अपना बोल छूट गया, अपन नहीं लिए थे वो 3 नंबर का बोल कि ज्ञानी की परिणति सहज होती है। सहज माने क्या? बिल्कुल कर्तृत्व भाव नहीं। प्रसंग प्रसंग में वेद ज्ञान को याद करके उसको घोखना नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ और कोई भी कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करने की जरूरत नहीं। उसको श्रद्धा में बैठ गया है, उसको तो ऐसा सहज परिणमन हो ही गया है। आत्मा में एक दारू परिणमन वर्त्याज करे है, मतलब क्या? उसमें ब्रेक नहीं है श्रद्धा में कि नहीं अभी उपयोग अंदर में आत्मा को देखता है तब तो बराबर है, श्रद्धा बराबर है। और उपयोग बाहर चले गया तो श्रद्धा बिगड़ गई, गड़बड़ हो गई, कसाय तीव्र हो गया तो श्रद्धा में गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका सहज परिणमन होता है। यानी उसको ध्यान करना पड़े ऐसा नहीं होता है, ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान होता है। होने में आ जाए तो बराबर है, सही है। वेद ज्ञान करना पड़े तो गड़बड़ है, और वेद ज्ञान हो जाए तो परफेक्ट है, सही है। सहज मात्रा में ऐसी परिणति बन जानी चाहिए कि उपयोग अंदर हो चाहे बाहर हो, किधर भी हो, वेद ज्ञान चालू है।
जैसे कहीं भी हम अपने घर को छोड़ करके जाते हैं, किधर भी जाते हैं, और अपने घर से अच्छी सुविधा वहां मिलती है, और वहां प्रेम भी इतना रहता है, घर वाले इतना नहीं करते उतना प्रेम करते हैं वहां के लोग, इज्जत आबरू सम्मान के साथ ठाट माट से रखते हैं, पूरी आजादी के साथ। तो क्या उनको अपना मान लेता है वो घर को, वो परिवार को, कि भिन्नता रहती है वहां पर? घर से भी अच्छा है वहां पर, सुविधा बहुत अच्छी है, इज्जत आबरू के साथ मान सम्मान के साथ रखते हैं, जो चाहे वो हाजिर कर लेते हैं, पानी मांगे तो दूध देते हैं। अब उसको सुविधा है तो उसको अपना मान लेता है क्या? तो नहीं मानता है। वहां भेद ज्ञान चालू है। भेद ज्ञान मानने क्या, कोई भी चीज मेरी नहीं है। 5 स्टार होटल में जाए तो भी कोई भी चीज मेरी नहीं है। इस्तेमाल तो करता है, पलंग का इस्तेमाल करता है, वहां टीवी वगैरह रहता है तो उसका, फोन का, सबका, लेकिन क्या समझ के करता है? मेरा नहीं है। दूसरे का पैसा हमारी तिजोरी में पड़ा है, अपना मान लेता है। अपने पैसे 5,000 रुपए भी पड़े हैं और दूसरे के ही 5,000 पड़े हैं, अभी आपको रखो, मैं जब मांगू तब देना। दोनों बाजू बाजू में ही पड़े हैं। क्या करता है? अपने तिजोरी में, इसलिए अपना मान लेता है, नहीं मानता है। कभी जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करके वापस रख भी देता है, 2 दिन इस्तेमाल करके वापस उसके नाम पे अलग रख देता है। अपना मानता है कि नहीं मानता है, वो बात है। विकल्प ही नहीं आएगा अपना है करके। ऐसा सहज मात्र भेद ज्ञान, इसको बोलते हैं भेद ज्ञान, कि विकल्प का, मन का सहारा नहीं लेना पड़े, और ज्ञान में ऐसी समझ रहे कि कोई भी चीज मेरी नहीं, और अंश मात्र भी कर्तृत्व भाव न रहे, एक भी परिणाम को पलटाने का भाव न रहे, करना नहीं करना नहीं रहे, कर्तृत्व भाव ही खत्म हो गया। ऐसी ज्ञानी की परिणति रहती है। ये अगर ज्ञाता भाव में रहने की कला सूझ जाए और करना और नहीं करना मिट जाए, तो मार्ग की जो कैसा करूं, क्या करूं, कैसा करूं, किसको देखूं, कब तक देखूं, ये सब भाव नहीं आएंगे, क्योंकि लाइन मिल गई बराबर। पची कड़े कमाए, पची क्या पीछे पीछे क्या होता है, कल से कमाई होती है, बार 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 बार, क्योंकि अभी रीत आ गई है कैसे करना। एक मैथमेटिक्स की फॉर्मूला आ गई, फिर आप कितना भी एग्जाम्पल कर लो, एक फॉर्मूला मेन आ जानी चाहिए। क्या वो फॉर्मूला आ गई तो आप हजारों एग्जाम्पल नए नए प्रकार के कर लोगे। जैसे प्लस करना आ गया तो चाहे 2 एग्जाम्पल हो, चाहे 10 एग्जाम्पल हो, वो विधि तो वही है, प्लस करने की, खत्म। ऐसे इसके अंदर है कि एक दफे लाइन हाथ में आ जाए ज्ञाता भाव की, पुरुषार्थ करने की, मोक्ष मार्ग में क्या करना है, कैसे करना है, तो ज्ञाता दृष्टा भाव के अलावा कुछ नहीं करना है। वो कला आ जाएगी, बाद में प्रॉब्लम नहीं, फिर तो कल से कमाएगा। जहां जहां मुसीबत आएगी तो ज्ञाता दृष्टा भाव लगा देगा, कुछ भी परिणाम में गड़बड़ होता है सीधा ज्ञाता दृष्टा भाव लगा देगा, और शांति मिल जाएगी अपने आप। ज्ञाता भाव में रहेगा शांति, और करूं न करूं होगा अशांति, सीधे रास्ता है। धन धन ने कमावे, कुछ लेवल तक धन के कमाई होती है, लेकिन वहां कमा रहता है, क्यों? जितना कमाता है उतना तो खर्चा हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का, जो जिस पे ब्याज नहीं लगता है, प्रॉफिट के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, कहीं से लोन लाए उस पे तो ब्याज लगता है, लेकिन उसमें से कमावे और फिर प्रॉफिट जो हो उस पे ब्याज नहीं लगता। लेकिन जितना प्रॉफिट हो उतना तो खर्चा हो जाए, तो फिर तो बिना ब्याज की मूड़ी बनती नहीं है। बिना ब्याज की मूड़ी अपने हाथ में नहीं है। अब क्या करोगे? जहाँ के वहां रहोगे, डेंजर पॉइंट में हो, कभी झटका आ जाएगा तो असल जो देने का है उसमें से भी घाटा पड़ जाएगा। क्या? और ब्याज का ब्याज चढ़ेगा फिर। लेकिन एक बार कमाई हो गई, और इतनी कमाई हो गई कि भाई 10,000 कमा रहे तो 5,000 खर्चा हो रहा है, फिर ये 5,000 बच रहे, ऐसा करते करते साल भर में 60,000, 60,000 की मूड़ी जो है बिना ब्याज के काम में आ जाएगी। क्या वापिस करेगा तो ब्याज कम लगेगा उतना, नहीं तो एक बिजनेस में कमाएगा। तो 60 का फिर वापिस बिना ब्याज की कमाई है तो उससे और ज्यादा कमाई हो जाएगी। ऐसा करते करते 2-4 साल में तो कितना के कितना आगे निकल जाएगा।
जितना कमावे उतना खर्च हो जाए तो फिर वहां कमाई रहा। तो एक वक्त लाइन बैठ गई, कमाने की चाल बैठ गई। धन धन ने कमावे, जो वाया प्रॉफिट उससे कमाई होगी, फिर प्रॉफिट से प्रॉफिट, प्रॉफिट से प्रॉफिट, ऐसा। धन धन ने कमावे, धन रड़े तो दगला हो जाए। क्या एक 2-4 साल 10 साल निकले तो 10 साल पहले तो हम ऐसा झोंपड़पट्टी में ऐसी बस्ती में रहते थे, और अब क्या है, सिर्फ 10 साल लगे, कहाँ से कहाँ अपने घर के मकान हो गए, 2-4 दुकान ले लिए, शोरूम हो गया। भाई कहाँ से आया, कैसे आया? बस ट्रिक आ गई, कमाने की ट्रिक आ गई। अब पुण्य का साथ, उसमें तो पुण्य का साथ रहता है तो होता है, लेकिन यहाँ तो गारंटेड है। यहाँ जो कमाई होती है ना, शांति की कमाई, धनतेरस है तो पैसा आता है तो अच्छा लगता है ना। आज का दिन धनतेरस, तो आत्मा को तो क्या चाहिए, धन से तो कोई शांति मिलने वाली नहीं, आत्मा को शांति मिले ऐसा होना चाहिए। ये शांति की बढ़ाई कैसे होवे, अगर उसकी कला आ जाए ना, तो फिर किसी के आधार पे नहीं रहता है जीव, ये ऑटोमेटिक हो जाता है फिर। और इसमें फेलर नहीं है, ये आत्मा शांति बढ़े उसमें फेलर नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें पाप और पुण्य का सहारा नहीं है, किसी अन्य पदार्थ का सहारा नहीं लिया है, देव गुरु शास्त्र का भी सहारा नहीं है, अकेले ज्ञान का सहारा है। और ज्ञान हमेशा हमारे पास रहने वाला है। तो वो कला अगर आ गई शांति पैदा करने की, धन शांति की कमाई करने की, तो बाहर में तो पैसा कमाना हो तो पुण्य क्या दिन है कि कितना ही मेहनत करो, लेकिन अगर पुण्य साथ देवे तो हो जावे। पुण्य साथ देवे तो ठीक है, और पुण्य साथ नहीं देवे तो क्या, तो मेहनत करते जाओ। भले मजदूर सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, और वहां का वहीं कोई झोंपड़ी, उसकी जिंदगी वहीं निकल जाती। बिना पुण्य के सहारे कोई आगे नहीं बढ़ता है, मेहनत करने से नहीं होता है। बुद्धि वाले भी बैठे रहते हैं, वो भी झाड़ू लगा, डबल ग्रेजुएट, लेकिन क्या करोगे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पुण्य का सहारा चाहिए। लेकिन यहाँ ज्ञान का सहारा जिसने लिया और शांति की कमाई चालू हुई और आत्म शांति बढ़ने लगी, तो बढ़ते ही रहेगी, वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के सहारे पे नहीं है ये चीज। पैसा कमाना है तो कस्टमर आना चाहिए, आने के बाद अपनी चीज पसंद आनी चाहिए, ये सब बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सहारा है, डिपेंडेंट दूसरे के ऊपर बहुत है, पराधीनता बहुत है। ज्ञान में किसकी पराधीनता है? ज्ञान में 5 इंद्रिय और मन की भी पराधीनता नहीं, किसी का सहारा नहीं। तो धन धन को कमावे, धन डाले तो दगला होवे, ऐसे आत्मा में पुरुषार्थ करने की कला आ गई, तो कुंजी आ गई, सब तालों की एक चाबी। बस तो क्या होगा कि इसका चाबी लगाकर, तो कभी कभी क्या होता है, अंतर में डगला ना दगला थी जाए। ऐसा करते करते ज्ञाता भाव करते करते जो निरिकलता बार बार आती है तो क्या हो जाए, तो स्टेज एकदम बढ़ जाता है। आत्म स्थिरता का स्टेज जो होता है, बारंबार निरिकलता होते ही एकदम छलांग लगाता है, गुणस्थान पलटी मार लेता है, चौथे में से सीधा 5 में आ जाता है। अंदर के अंदर दगला ना दगला थी जाए, અને ક્યારેક સહજ જેમ હોય તેમ રહે। कभी कभी आते रहता है निरिकलता बीच बीच में, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव चालू है, लेकिन निरिकलता कभी कभी आती है, तो वो स्टेज जो है लंबे समय तक ऐसा का वैसा बंधा रहता है। आत्मस्थिरता ज्यादा पड़ गई, फटाफट उपरा उपरी धनाधन, तो स्टेज क्रॉस कर लेता है, गुणस्थान क्रॉस कर लेता है, डगले के डगले हो जाते हैं। ये सब किसका कमाल है? कला, ये चाबी लगाने की कला। ताले खुलते हैं, लेकिन ऐसा उल्टा खोलोगे तो ताला नहीं खुलेगा, उसमें भी रीत चाहिए। ऐसा इसके अंदर भी है, ज्ञाता दृष्टा भाव की अगर रीत आ गई अनुभव से, प्रैक्टिस करते करते, ऐसे बुद्धि से समझ में आ गई वो नहीं चलता है। बुद्धि से समझ में आता है तो ऐसा लगता है कि हम सब समझ गए, किसी का आधार नहीं रखना है, चाहे जैसी परिस्थिति में जानना देखना रहना है, ये बुद्धि में समझ में आ गए। अब ताले खुल गए? नहीं खोले, क्योंकि प्रसंग आने पर कैसे रहते हो आप? प्रसंग आता है तब आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हो कि नहीं रहते हो? तब तो आकुलता व्याकुलता हो लेते हो, बाद में बोलते हो कि मुझे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, वो नहीं चलेगा। विकल्प होवे उसी क्षण उससे वेद ज्ञान होना चाहिए। अपना लिया था ना आगरा में बात, वेद ज्ञान बाद में करे पछता करके, ऐसा ही होने वाला था हो गया,
रो लिए, धो लिए, सब कर लिए, कसा जितना करना था कर लिए। बाद में याद करेंगे, जान दो अब जो आपने से क्या, ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा था, करके वो मन को शांत कर देगा। वो नहीं चले। जिस समय विकल्प उठे उसी समय उसी विकल्प से वेद ज्ञान होना चाहिए। ये कला है। इस प्रकार से करेगा तो लाइन बराबर बैठ जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मोक्ष मार्ग में भी आगे बढ़ना है तो बिना कला के आगे नहीं बढ़ सकते, वो प्रैक्टिस चाहिए। लाइन में हम्म, शर्त करवानी कर सूझी जाए तो हम ऊपर चढ़ी गए। मार्ग नहीं मिलता। मतलब क्या है कि जब प्रसंग आता तब हम आकुल व्याकुल हो रहे थे, और जब प्रसंग तो कला नहीं आई, तो कला ही नहीं नहीं आई, लाइन में बात आ गई। कला नहीं आई। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए कंटिन्यूस पुरुषार्थ रहते हो, प्रैक्टिस। थोड़ी अपने को मालूम पड़ता है कि अभी ध्यान हो। पुरुषार्थ का मतलब कब कैसे प्रसंग आएगा नहीं मालूम, नहीं पड़ता, तो कंटिन्यूस रहना। कसौटी कब होगी, जब प्रसंग आएंगे तब हम जानने देखने मतलब तो कभी कभी आते हैं, लेकिन निरंतर पुरुषार्थ चालू निरंतर रहे तो उदय कब आता नहीं मालूम मालूम, पड़ता है। इसीलिए निरंतर जागृति। लोग बोलते हैं कि हम ध्यान में बैठे हैं तो कोई विकल्प ही नहीं आता, बिल्कुल शांति शांति लगती है। भाई ध्यान में बैठे तो ऐसा ही होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस कब है? निरंतर हाँ, ध्यान में नहीं बैठे तब क्या होता है, तब प्रैक्टिस चलती है कि नहीं चलती है जानने देखने की। ध्यान में बैठे, अवलोकन में बैठे तब तो बराबर लाइन, कोई विचार नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन वो छोड़ेगा तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई है कि ध्यान नहीं करे, अवलोकन नहीं करे तो भी हम याता दृष्टा भाव में रह पाए। ऐसी प्रैक्टिस हमारी नहीं हुई है, इसलिए तकलीफ होती है। घंटा 2 घंटा तो अच्छा चले और बाद में 22 घंटा 23 घंटा तो खराब चले, पूरा उठा पटक वाली बात, तो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। कि 2 घंटा आगे बढ़ेगा और 23 घंटा पीछे चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? 100 रुपए की कमाई और 1000 रुपए का नुकसान तो कहाँ पहुंचेगा? वो पहुंचने वाला नहीं है कुछ। जब आप प्रयत्न नहीं करते हो विशेष प्रकार का ध्यान में बैठने का, अवलोकन करने का, और फिर भी अगर आपके परिणाम में शांति बनी रहती है, कसाय की तीव्रता नहीं होती है, जानना देखना चालू रहता है, तो समझना कि आपको प्रैक्टिस। तो ये यहाँ तक पहुंचने के बाद तो फिर क्या करना वो सवाल ही नहीं रहता है। क्या करना वो सवाल कैसे रहता है कि सत्संग में आने पर भी तकलीफ नहीं गई, मेंटल तकलीफ जो थी करना नहीं करने की वो गई नहीं है अभी, और परिणाम में अशांति बनी रहती है। तो फिर क्या करना, कैसे करना, वो ये प्रश्न आता है। वो ऐसा प्रश्न करने वाले को लाइन नहीं मिली है, समझ लो। ऐसा प्रश्न करने वाले को लाइन नहीं मिली, उसको वो कला हाथ में नहीं आई। अब वो इतना स्पष्ट समझाने में आई ये बात। आश्चर्य कभी कभी ये होता है कि कृपा गुरुदेव होवे या पूज्य गुरुदेव होवे या माता जी होवे तो वेद ज्ञान की बात सीधी करते हैं, तो हमको समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि योग्यता कैसे प्राप्त करना वो इतना क्लियर नहीं समझा पाए। ये आई होगी बात तो भी हमारे अकल में, दिमाग में नहीं आई वो बात। अब तो जिस रास्ते पे चले वो अवलोकन का जो पहला कदम है बहुत क्लियर समझ में आ गई है। मतलब प्रश्न भी कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस भी मिले, फिर भी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब क्या होगा कि अभी अभी प्रॉब्लम कहाँ रहेगा? प्रॉब्लम भावना का है, हम और कोई प्रॉब्लम नहीं। भावना, छूटने की भावना नहीं है, छूटने की भावना नहीं है, इसलिए इतना क्लियर आने पर भी समझ में नहीं आता। छूटने की भावना तो है, लेकिन वो परसेंटेज में कमी होगी। नहीं, उसको भी छूटने की इसमें तो 2 ही रास्ते रहते हैं, इधर या उधर। इसमें तो 2 राय नहीं चलती। ये भी करना है वो भी। हाँ, तो 2 घोड़ों की सवारी नहीं होती है। अंदर में भले काम आपका प्रतिकूलता हो तो संसार का काम ज्यादा हो, मन वचन काया का उपयोग वहां लगता हो ज्यादा, वो हो सकता है। ध्यान इधर नहीं दे पाते वो ऐसा हो सकता है, लेकिन अंदर में एक खटका रहना चाहिए दिन रात। अगर सही भावना रहती है तो उपयोग ज्यादातर पूरा दिन बाहर रहता है तो भी कुछ मिसिंग कुछ चलता है अंदर में, कुछ कुछ कमी है, कुछ कमी है, ठीक नहीं चल रहा हूँ, ठीक नहीं चल रहा हूँ, ऐसा खटक 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 रहती है। 20 नंबर का 20 नंबर में आएगी वो खटक वाली बात आती है, वो खटक रहती है अंदर में। हमारे का जो इतने तो खटक अंदर में रहती ही है। खटक रही तो समझ लो क्या हमारा उपयोग किधर है, संसार में है कि इधर है, नहीं देखनी।
अंदर में खटक रहेगी तो भावना सही है। सत्संग में आए तो भावना अच्छी रहे और सत्संग छूटे की भावना गायब, भावना सही नहीं है। यहाँ हुए तो यहाँ जैसे हो, वहां रहे तो वहां जैसे। इसका मतलब क्या होगा कि वो निष्ठा नहीं है। एक निष्ठा जो चाहिए ना, अपूर्व भक्ति और एक निष्ठा, वो एक निष्ठा नहीं है। रंग बदलते हैं, जैसे कांचीड़े का रंग बदलता है जिसके साथ जैसा। यहाँ गुरु को भी राजी रखना, वहाँ घर परिवार ग्राहक को भी राजी रखना, दोनों को राजी रखना। यहाँ आवे तो यहाँ जैसी बात करना, वहां गए तो मतलब सबको धोखे में रखना। क्या उधर भी सब धोखे में, इधर भी धोखे में। तो सरलता नहीं है, मायाचारी है तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे। एक कदम भी, 1-2 साल नहीं, आप जिंदगी भर अनंत काल तक सत्संग करोगे ना तो भी आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ? सरलता, मध्यस्थता, विशाल बुद्धि और जितेंद्रियपणु, ये 4 गुणों जे आत्मा में हो तत्व पामવાનું उत्तम पात्र है। 40 नंबर का बोल। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सरलता। तो छूटना है कि नहीं छूटना है? क्यों धोखे में रखते हो? इधर गुरु को क्यों धोखे में रखते हो, उधर घर वालों को क्यों धोखे में रखते हो? अंदर से डिसीजन ले लो और फिर प्रयत्न करो। क्योंकि ये डिसीजन आने के बाद अगर काम करेगा तो इतना स्पष्ट गाइडेंस है अभी, जैसा अवलोकन का गाइडेंस, वो परमागम में इतना मिलना मुश्किल है। क्योंकि वहां तो वैज्ञान की बातें की है, बेसिक नहीं है। ये केजी नर्सरी की बात मोगम में की गई है, बहुत छोटी छोटी बातें की गई है। वहां पर नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस भाषा में जीव समझ नहीं पाता है। अनुकूलता मानसी समझ तो भाई प्रतिकूलता में समझ, तो क्या समझोगे आप इसमें? बेसिक बात है वो, लेकिन समझ में नहीं आती है वो बात। डिटेल नहीं है, इसलिए लोग शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। संसार में रहकर क्या है, वहाँ पर भी उनकी पोजीशन को हमारा इंटैक्ट में रखना चाहते हैं। बस तो खत्म। तो यही कमी है, ये सुधारेगा, यहाँ पर ठीक ठाक करके फिर आना है। एलोपैथी के पास भी जाए, होम्योपैथी के पास भी जाए, क्या आयुर्वेदिक के पास भी जाए, सबको धोखा दे दे। किसी को धोखा नहीं दे रहा, अपने आप नहीं धोखा दे रहा। बस तो क्या होगा कि वो नहीं होता है काम। 4 दिन इसकी दवा लिया, अच्छा नहीं लगा, डॉक्टर बदल लगा, दूसरा लियो, तीसरा, और बदलने में जिंदगी चले जाएगी बिल्कुल। इसका कारण क्या है? फायदा नहीं होने का कारण डॉक्टर का कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? अपनी भावना में कमी है। तो वहां पर अगर फायदा नहीं होता है सत्संग करने से, लाइन नहीं बैठती है, इतना समझाने के बाद भी लाइन नहीं बैठती है, इसका मतलब क्या है? तो खोट किसकी है? समझाने वाले की खोट है। बोलो भावना और मुख से तुम समझाने वाले की खोट है कि अपनी खोट है? और अपनी खोट है तो किधर खोट है? उसमें वो भी स्वयं की गलती है। अपनी खोट है तो एक ही खोट है, प्रयत्न नहीं है, वो बात नहीं है। प्रयत्न कितना भी कर लो, जब तक भावना में कमी है तब तक प्रयत्न साथ देने वाला नहीं। जेब में पैसा पड़ा है लेकिन लूं कि नहीं लूं कि नहीं लूं, 10 दुकान खरीद जाएगा लेकिन दावत में ज्यादा तो नहीं ले रहा है वो, तो कम कराएगा, वो कम करेगा नहीं, वापिस वहां से पलटेगा दूसरी दुकान में, उससे कम दाम में मिलता है, फिर भी डाउट रहता है कि ये भी लूटता होगा, तो और कम करो तो वो नहीं करता है। फिर पैसा पड़ा है, लेना है कि नहीं लेना है, उसका कोई ख्याल नहीं आता है। क्या करेगा? दिन भर घूम करके आखिर घर में वापिस ऐसा ही आएगा, पैसा लेकर के ही आएगा। नहीं ले पाएगा वो चीज। टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके। ऐसा ही इसके अंदर है कि सत्संग करते जाओ, पूजा करो, भक्ति करो, पुरुषार्थ करो, जो भी करो, अवलोकन भी करो, लो ना, सफल नहीं होगा। अगर भावना में कमी है तो सफल होने का नहीं है। 2 घोड़े की सवारी नहीं होती है। तो यहाँ भावना की कमी आई, और भावना सही है और फिर पुरुषार्थ की कला बैठ जाए तो तुम फटाफट, फिर 6 महीने से ज्यादा नहीं होता है, लाइन बैठ ही जाती है कैसा भी कर। तो यहाँ पुरुषार्थ की कला की बात चली यहाँ पर। देखो अब इसमें भी क्लियर बात कहाँ है कि कला माने क्या, पुरुषार्थ की कला माने क्या? ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, के परिणाम को देखना, वो बात इधर नहीं। दूसरी जगह वो बात मिल जाएगी वापिस, जैसे 59 नंबर में है
लेकिन वो भी इतनी मोगम में है कि अपन क्लियर नहीं कर सकते उस बात। अनजाना आदमी डॉक्टर का जैसा प्रिस्क्रिप्शन पढ़े तो मालूम नहीं पड़े, ऐसी बात है। बीमारी अपनी, डॉक्टर फैमिली, लेकिन जो अपनी दवा लिखता है वहाँ अपने को समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है। 4-5 गोली है नहीं मिलता है। ये कला माने क्या, पुरुषार्थ की कला माने क्या, चलो कल बोलते हैं पुरुषार्थ करवानी कर, वो टेक्निक ट्रिक, वो ट्रिक माने क्या, या तो करना है या नहीं करना है, तो गड़बड़। दुनिया वाले सब उसके संग नहीं करना है, तो ये करना है, तो ये करना है, वो भी गड़बड़। क्या वो करना वाली बात आई तो कितना भी करोगे, छोड़ देना है संसार को, चले जाना है हिमालय में, कुछ नहीं चाहिए तो भी गड़बड़, चाहिए वो भी गड़बड़, नहीं चाहिए वो भी गड़बड़। कहाँ जाएगा, जीव फंसेगा कि भाई भोगने से नहीं होता तो ये त्याग कर दो आप, तो त्याग करने से हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। भोगने से तो नहीं होता है, लेकिन त्याग करने से भी नहीं होता। अब क्या करें, किधर जाए, तो एक कला नहीं सूझती है तब तक प्रॉब्लम है, कला सूझ जाएगी तो प्रॉब्लम मिट जाए। तो जनरली क्या होता है कि कोई प्रत्यक्ष सदगुरु होते हैं, उसके सानिध्य में, उसके सत्संग में रहने से, उसका परिणाम देखते देखते उनके समझाने से वो कला, अगर हम सच्ची भावना वाले हैं, वो जैसा बोले ऐसा करते हैं, तो अपने को कला आ जाती है प्रैक्टिस करते करते। बाकी जनरली ये कला आना मुश्किल है, या तो करेगा या छोड़ेगा, या करना भी नहीं है, नहीं करना भी नहीं है, और दोनों के बीच में से मार्ग निकालने का। वो आज गुरुदेव की कैसेट सुना तो दफली की बात चल रही थी। ये गाय जो बैल देता है ना, गाड़ा खींचता है उसको, फिर गले में वो गंट बांधते हैं, जब दफली बोलते हैं इसको। तो इतने नीचे रहती है कि ऐसा ऐसा झुकता है समझो, तो यहाँ लग जाती है ये साइड में, क्योंकि वो इधर आ जाता है, और ऐसा झुकता है तो वो घंट इधर आ जाता है, तो इधर लगता है, उसको पैर को लगता है, पैर के ऊपर के भाग में। मुड़ेगा तो लगेगा, चाहे इधर मुड़ेगा तो इधर लगेगा, उधर मुड़ेगा तो उधर लगेगा, और स्ट्रेट चला तो नहीं लगेगा। या ऐसा दृष्टांत आज की कैसेट में 75 की कैसेट है। तो मुड़ा तो गया, करने में गया तो मरा, नहीं करने में गया तो मरा, स्ट्रेट चला, मतलब जानने देखने में रहा तो कोई बात नहीं। ये बात लिखी है कि वहां कुटुंब परिवार का राग छोड़ा, देव गुरु में राग किया, फंसा। क्या वो आधार छोड़ा, इधर का आधार लिया, फंसा। ऐसा आधार लेना है जैसा फ्रैक्चर हुआ, वो लकड़ी का आधार कैसे लेते हैं, तो आधार लेने से पहले ही नक्की कर लेते हैं। माइंड में एक नक्की होता है, क्या नक्की होता है कि जब तक ठीक नहीं हो जाए, हमारे पैर पे खड़े नहीं हो जाए, तब तक इसका सहारा चाहिए, बाद में ये सहारा नहीं लेना। ये पहले से ही नक्की होता है। इस प्रकार से हम आधार लेते हैं क्या सत्संग का, असंग होने के लिए सत्संग इस प्रकार का आधार है, तो क्या होगा, जल्दी से अपने पैर पे, मतलब ज्ञान के आधार पे आ जाएगा, बहुत फास्ट प्रोग्रेस हो जाएगा, क्योंकि शुरू से उसने यही नक्की किया है। दूसरे पैसे वाले का लड़का होता है तो तुम बैठ, अगर नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं, सीखो तुम, क्योंकि उसको जिंदगी भर नौकरी थोड़ी करनी है, उसको तो अपनी दुकान लगानी है। तो सीखने को आएगा, जैसा वो सेठ बोलेगा ऐसा करेगा, लेकिन नौकर जैसा काम करेगा, लेकिन अंदर अपने को नौकर नहीं समझता है। क्या अंदर में वो रहता है, सीख जाऊं तो मैं फौरन अपनी दुकान लगाऊंगा, ऐसा इसका रहता है। आधार लेता भी है, लेकिन नहीं लिए जैसा आधार लेता है, तो अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। और सदगुरु वही चाहते हैं, सदगुरु की चाहना भी वही रहती है, तो ही वो सदगुरु है, सदगुरु नहीं है। तो देखो नीचे की लाइन, अब 10 नंबर का बोल, हमें बधाने शीतपणे देखिए છીએ, कोई शिष्य, कोई चेला, कोई पामर, ऐसा नहीं, अरियंत भी नहीं। सबसे टॉप पद कौन सा है, सिद्ध भगवान। सबको हम सिद्ध भगवान के रूप में देख रहे हैं। हमें तो बधाने चैतन्य देख ही रहा છીએ। एम बेंसी कहते हैं कि हमको कोई स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, गरीब तवंगर, ऐसा पर्याय दृष्टि से हम देखते ही नहीं, किसी द्रव्य दृष्टि से देखते हैं, सब जानने देखने वाले चित परमात्मा है।
वही बात कृपा ने कही कि सर्व जीव છે જે સમજે તે થાય। તો અમે બધાને સીધપણે देखिए છે, અમે તો બધાને ચૈતન્ય देखी રહ્યા છીએ। સમયસર की पहली गाथा में भी वही बात आई, अहम को खलु सिद्धो, मैं सिद्ध भगवान को मेरे और आपके आत्मा में स्थापना करके ये समय प्राप्त करूंगा। स्थापना करने का मतलब क्या है? मानना ऐसा, तब मैं पामर हूं ऐसा निकाल देना, मैं सिद्ध भगवान हूं ऐसा सुनना। भगवान पना अगर अंदर में नहीं होगा तो प्रगटेगा कैसे बाहर से? तो हम भगवान है तो परिणति में भगवान बनने की कोशिश है। हम भगवान नहीं है, खाली है, तो बाहर से तो कुछ आने वाला कोई देने वाला भी नहीं है। तो पहले स्थापना करना पड़ता है। तो ज्ञानी पुरुषों को तो अपने आत्मा की स्थापना हो चुकी है, तो अपने आत्मा को सिद्ध परमात्मा को समझते हैं। तो दूसरे ऐसे आत्मा को भी पामर नहीं समझते हैं, दूसरों को भी सिद्ध परमात्मा समझता है। અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ દેખી રહ્યા છીએ, કોઈને અમે રાગ દ્વેષ વાળા દેખતા જ નથી। नजर में ही कमाल है, नजर में ही नजर बदल गई। हो तो आसवा परिसवा नहीं, इनमें संदेह, मात्र दृष्टि की भूल है। अज्ञानी और ज्ञानी के नजर में ही फर्क पड़ गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया, बहुत बड़ा। वहां नजर में कर्तव्य भाव है, कुछ करूंगा तो मिलेगा, करने से लाभ है, ये करने से नुकसान है, ऐसा चलता है। यहाँ लाभ नुकसान की गिनती नहीं, सिर्फ जानना देखना मात्र रहता है, नजर में ही बहुत पड़ा हुआ। राजहंस होता है ना मानसरोवर का, उसको दूध पिलाओ तो क्या करता है, तो दूध में जो पानी है वो अलग रह जाता है, अकेला मावा ही ले लेता है, पानी रह जाता है। उसकी चांच में ही वो कमाल है। दूसरे अंश चालू अंश होंगे तो सब मिक्स, लेकिन ये इसका तो फर्क, चांच डालते ही अलग अलग हो जाएगा पूरा। पानी मिला हुआ दूध दो, पानी अगर ओरिजिनल पानी में भी वो अलग कर देता है, तो ओरिजिनल प्योर दूध होता है उसमें ही पानी का अंश निकाल देता है, अकेला दूध ले लेता है, उसकी चांच में ही वो रहता है। जवेरी के नजर में भी क्या होता है, आप 10 ग्राम हार लेके जाओ, 10 ग्राम वजन करेगा, 10 ग्राम का पैसा देता है? कभी नहीं देगा। उसको मालूम पड़ जाता है कितनी मिलावट है, थोड़ा घस के मालूम पड़ जाता है कितना टंच है, वो टंच का पैसा मिलता है, पूरा पैसा नहीं आता है। वो नजर में ही कमाल है जो भी है। सच्चे मोती खोटे मोती, सच्चे हीरे झूठे हीरे, जवेरी की नजर में आते ही वो पता चल जाता है, नहीं इसका वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू है। वैल्यू में भी चेंट के हिसाब से वैल्यू है, फिर वापिस तो फौरन पता चल जाता है। सच्चे में भी कितना फ्रैक्चर अंदर में क्या है, वो सब नजर पड़ते ही पता चल जाता है, कलर पर से मालूम पड़ जाता है। बस वैसा इसके अंदर है। કોઈને અમે રાગ દ્વેષ વાળા દેખતા જ નથી, એ જ્ઞાની की दृष्टि। એ ભલે ને પોતાને ગમે તેવા માનતા हो, अपने को पामर मानते हो, मनुष्य मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, भिखारी मानते हो, अनपढ़ मानते हो, गंवार समझते हो, कुछ भी समझने दो, ज्ञानी की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। ये जैन है या अजैन है ऐसा भेद भी नहीं, अपने पराये का भेद नहीं है। ये भले ने પોતાને ગમે તેવા માનતા હોય, પણ જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉગડ્યો છે તેને બધું ચૈતન્યમય જ ભાષે છે। एक बोल ऐसा है कि माता जी इसमें इंडिकेशन देते हैं क्लियर कट, किस बात का इंडिकेशन, कि उनको आत्मानुभूति हो चुकी है। पहले कि हमें तो बधाने शीतपणे देखिए, ओके, फिर क्या लिखा, जिसको चैतन्य आत्मा उगड़ा है, मतलब पहचानने में आया है, अनुभव में आया है, उसको सब ऐसा ही लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उनको आत्मा की अनुभूति हो चुकी है। तो ये नियम है, जिसने अपने आत्मा को जाना उसको किसी आत्मा के प्रति द्वेष नहीं होता है। तो राग होता है कि नहीं होता है? राग भी नहीं होता। राग करेगा तो द्वेष करेगा, क्योंकि राग करेगा तो जब तक वो सेवा करेगा तब तक राग करेगा, वो नहीं करेगा तब द्वेष करेगा। वो सेवा करते वक्त भी राग नहीं है, सेवा नहीं करता है तो भी द्वेष नहीं है। उनके लिए सब ज्ञान का ज्ञ है, किसी पर राग द्वेष शुरू से ही नहीं, क्योंकि जिसको आत्मा की पहचान हुई है वो दूसरे आत्मा को ऐसा देखता है, स्वतंत्र जीव है,
समझना है समझे, न समझना है न समझे। हम समझाने वाले कौन, हम पलटाने वाले कौन। शिष्य को ऐसा लगता होगा कि वो हमको समझा दे तो अच्छा है, या तार दे तो हाथ पकड़ ले तो, क्योंकि उसको तो अभी चैतन्य आत्मा नहीं मिला है तो आधार बुद्धि लेता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष को तो वो भले ही ऐसा आधार बुद्धि रखे, ज्ञानी पुरुष स्वीकार नहीं करते। वो किसी को आता है ना, वो 6 पद के पत्र में कि किसी को शिष्य रूप से देखा नहीं सदगुरु ने, गर्व નથી, गारव નથી, बात आती है 6 पद के पत्र में। ऐसे सदगुरु जो करुणा सिंधु निष्कारण परम कारुण्य वृत्ति से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, लेकिन जिसने दृष्टि में भी नहीं है कि मेरा शिष्य है, मैं समझा रहा हूं, मैं उसको गर्व नहीं है, गारव नहीं है, कुछ नहीं, टोटली निष्पृह है, ऐसे सदगुरु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। 6 पद के पत्र में आया है। એ મારો ભક્તિ કરે છે માટે મારો શિષ્ય છે, ભક્તિનો કરતા છે એવું પણ જે માનતા નથી એ સદગુરુ છે, બીજાને પણ એવું જ જુએ છે। तो ये जिसको चैतन्य आत्मा उगड़ा है उसको सब चैतन्यमय भाषित होता है। चैतन्यमय माने क्या, जानने देखने वाला है, उसको समझने में जैसा आता है वैसा ही वो रहेगा। हम पलटाने वाले कौन है, हम समझाने वाले कौन है। वो भी ईश्वर है, अपने में पूर्ण है। ऋषभदेव मारीची कुमार को नहीं समझा पाए, फिर हम कैसे समझा पाएंगे। वो तीर्थंकर का जीव भी नहीं पलटा पाया अपने पौत्र को। जब 4000 राजा ने दीक्षा ली तो मरीची कुमार ने भी साथ में दीक्षा ली थी ऋषभदेव भगवान के साथ। उसने भी घर परिवार नगर राजमहल को छोड़ दिया था भगवान के साथ ही। 4 राजा में से एक राजा ये भी था मरीची कुमार। त्याग वृत्ति में आ गया जीव, लेकिन ज्ञान दृष्टि में नहीं है। त्याग करना आसान है, लेकिन सामने रह करके राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना, बहुत ताकत है। क्या ये पुरुषार्थ करने की कल वो है। छोड़ना तो आसान है, आंख बंद करके बैठ जाओ, कान में पोते लगा दो या भाग जाओ कहीं जंगल में, और फिर राग द्वेष नहीं होते तो ये समझ लो कि हमको राग द्वेष नहीं हो रहा, धोखा हो जाएगा। जहां राग द्वेष तीव्र होवे ऐसे प्रसंग में आपको राग द्वेष नहीं होवे, वहां ज्ञाता दृष्टा भाव में रह सकते हो। वहां कसाय तीव्र नहीं होती है तो समझना कि आपको कुछ हाथ में आया है, नहीं तो आप अपने को भले चाहे कुछ भी समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। सियाल होवे और अपने को शेर समझे तो क्या शेर हो जाता है? नहीं आता है। भेड़िया अगर वो शेर की खाल पहने तो, भेड़िया अगर शेर की खाल पहने तो क्या होगा, शेर हो गया। उपयोग बाहर हो अंदर हो, प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, सब में ज्ञाता दृष्टा भाव, जरा भी अंदर में खलबली न हो, किसी प्रकार शांत भाव बना रहे, वो परिणमन, ये परिणमन होना चाहिए। तो ये भले ने પોતાને ગમે તેવા માનતો હોય, પણ જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉગડ્યો એને બધું ચૈતન્યમય જ ભાસે છે। ये 10 नंबर का बोल हुआ। अब आगे 11 नंबर, मुमुक्षुओं को और ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का कि उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता है। अपवाद मार्ग माने क्या, क्या दीक्षा ली गस्सो कुमार ने, क्या और फौरन मालूम पड़ गया ससरे को तो आया उपसर्ग किया, 2-4 घंटे में तो केवल ज्ञान। तो मुनि दीक्षा में ज्यादा देर नहीं रहे, फौरन फटाफट हो गया। यहाँ दीक्षा ली और यहाँ खत्म पूरा कर्म का निजरा हो गया। और ऋषभदेव भगवान दीक्षा लेने के बाद 1000 साल तक मुनि अवस्था में केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। बाहुबली जी को 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो उसको क्रम से चलना पड़ा। ये जैसा कि लिफ्ट में बैठ गया और फौरन पहुंच गया ऐसा लगा, मतलब फास्ट एकदम। कोई मेहनत करता है और 20-20 साल तक आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, तो कोई सुनता है पहला ही प्रवचन लगा दी पलाठी सोगानी जैसे, हो गया आत्मज्ञान 1 दिन में। दूसरा प्रवचन सुनने से पहले ही काम हो गया, दूसरा प्रवचन सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझो सुने होंगे लेकिन आधार बुद्धि नहीं रही वहां पर, उसके पहले ही खत्म हो गया मामला।
3 से 4 का प्रवचन सुने, बैठ गए, सुबह 5 बजे से पहले तो अनुभव हो गए। दूसरा प्रवचन तो 8:30 बजे दूसरे दिन होता है। एक ही प्रवचन में काम तमाम, जैसे लिफ्ट में बैठे और खत्म हो गया मामला। या 6 महीने 12 महीने से सत्संग कर रहे हैं, फल नहीं आ रहा है। तो अपवाद मार्ग माने क्या? लिफ्ट, अक्रम मार्ग। दूसरा निकला ना अक्रम मार्ग, दादा भगवान ने वो न मार्ग निकाला, हम अक्रम मार्ग। हमारा पैर का अंगूठा पकड़ लो, लिफ्ट में बिठा देंगे, जाओ हो जाएगा कल्याण। सीधा यहाँ से सिमंदर भगवान के पास लेके जाएंगे, वहां से सीधा आप मोक्ष में, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सबका काम करने वाले हैं, जैसा वो अक्रम विज्ञान है। मार्ग वही है, लेकिन वो लंबा चौड़ा मार्ग है। ये हमारा फास्ट मार्ग है। क्या करना है? हमारा पैर का अंगूठा पकड़ लेना, हम जैसे बोले ऐसे करना। दिन में 5 माला गिनना, दादा भगवान नो असीम जय जयकार हो, ऐसा 5 मंत्र दिया है उसमें, बस रट लेना अच्छी तरह से, हो जाएगा तुम्हारा काम। दूसरा गुरु करना नहीं, अब फाइनल है ये तो ऑफिस गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा गुरु किया तो ये हमारा अपवाद लिफ्ट मार्ग है। अपवाद माने क्या? लिफ्ट मार्ग। उत्सर्ग मार्ग माने बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, जिसमें टाइम लंबा लगे। एक प्लेन का मार्ग रहता है पहुंचने का, एक ट्रेन का मार्ग रहता है। तो मुमुक्षुओं को और ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का और उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता है। जल्दी या लेट उसकी बात नहीं रहती है, उसको तो पहुंचना है, बस इतना ही बात। मुमुक्षुओं को क्या है? टारगेट पे नजर है, कैसे जाने का, ऐसे जाऊं कैसे जाऊं, जल्दी हो, मतलब उतावली भी नहीं है और धीरज भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है और उतावली भी नहीं है, बैलेंस वाला मार्ग। तो मुमुक्षुओं को और ज्ञानियों को अपवाद मार्ग का या उत्सर्ग मार्ग का आग्रह नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं? कि जिससे अपने परिणाम में आगे बढ़ना हो उस मार्ग को वो ग्रहण करते हैं, चाहे देरी से हो चाहे जल्दी से हो। प्रमाद नहीं करते हैं, तो जल्दबाजी करते हैं ऐसा भी नहीं है, परिणाम में शांति मिले ऐसा करते हैं। और उतावली नहीं करते हैं, मतलब प्रमाद करते हैं ऐसा भी नहीं। उतावली नहीं करते हैं तो भी अपने परिणाम को जैसा छूट होता है वैसे आगे बढ़ते ही रहते हैं। जिस प्रकार से अपने परिणाम में बढ़ती हो, शांति मिलती जाए, बढ़ती जाए, कसाय कम होते जाए, राग द्वेष कम होते जाए, वितरागता बढ़ती जाए, ऐसे मार्ग को ग्रहण करते जाते हैं। चाहे उतावली हो चाहे प्रमाद हो, जैसा हो ऐसा, लेकिन इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पर जो एकांत उत्सर्ग के एकांत अपवाद में हट करे कि नहीं मुझे तो एक दिन में ही करना है, नहीं तो करना नहीं, और कोई ऐसा बोले कि नहीं बड़े देर लगे, मैं तो स्लो स्लो चलूंगा, ऐसा पकड़ अभिप्राय लेकर के बैठे, तो उसको वस्तु के यथार्थ स्वरूप की मालूमात नहीं है, हट नहीं चलती है। कोई परिणाम ऐसे है तो जल्दी से खत्म कर देना, अभी तो नहीं चलता है, नहीं धीरे धीरे करूंगा, ये भी नहीं चलता है, क्योंकि उसमें कर्तव्य भाव रहेगा। वस्तु का यथार्थ स्वरूप क्या है? अंश मात्र भी कर्तव्य भाव नहीं रहना चाहिए। हट करे कि ऐसा करना है कि मेरे को बाहुबली भगवान जैसा बनना है, नहीं चलेगा। मुझे सोगानी जैसा बनना है, नहीं चलेगा। मुझे गुरुदेव ऐसा बनना है, नहीं चलेगा। अब अपने कदम को देखो, हम कहाँ खड़े हैं और कैसे आगे बढ़े, बस उतना ही देखने का है। जंप नहीं लगाना है, न प्रमाद करना है। जिस प्रकार से अपने को आगे बढ़ना हो, वितराग मार्ग की वृद्धि हो, उसी प्रकार से चलना है। कैसे चलना हो, कौन है? चलना है वो बराबर है, चलना है उतना पक्का है। कैसे चलना है वो उसका तय नहीं किया। अगर तय करोगे तो करता तो वो में आ जाओगे कि नहीं। वो दूसरा जीव तो 4-4 कलाक ध्यान करता है, तो मैं भी ध्यान में बैठूंगा। वो 4 घंटा बैठता है तो मैं 10 घंटे बैठूंगा, 5 घंटे बैठूंगा। ये रेस लगाने की बात नहीं है भैया, इधर बिल्कुल सहज मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग में करता तो परिणाम खराब हो जाएगी, नहीं होगा तो रोने लगेगा, दुखी हो जाएगा। वो तो करता है, हम नहीं कर पाते। और बैठेगा तो क्या होगा? ऐसा उल्टे अभिप्राय से बैठेगा तो विकल्प भी सताएंगे, निधिकल्प कहाँ से होगा? रेस लगाने की बात नहीं है। जिस प्रकार से अपने परिणाम में शांति, कभी ध्यान लगाते तो अच्छा लगता है तो चालू रखो, और कभी नहीं लगता है तो
जबरदस्ती करने की चीज नहीं है, वो छोड़ देना, हिलना। ध्यान लगाने का छोड़ना, लेकिन ज्ञाता दृष्टा भाव चालू रहना चाहिए। परिणाम में हलबली नहीं होनी चाहिए। क्या ध्यान अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा हुआ तो गड़बड़ वापिस। अच्छा लग रहा तो भी गड़बड़। कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं, रिएक्शन लेस होकर के जितना हो सहज मार्ग में तो ठीक है। तो एकांत उत्सर्ग और एकांत अपवाद की हट करे, अगर ऐसा ही करना है तो उसको वस्तु के यथार्थ स्वरूप की मालूमात नहीं है, खबर ज नहीं। इसलिए मुमुक्षुओं को और ज्ञानियों को, मुमुक्षु को ज्ञानी बनना है, इसलिए उसको भी इस प्रकार से प्रेरणा तो लेना चाहिए। प्रेरणा लेता है, लेकिन प्रेरणा लेने से फिर लेना तो फिर भक्ति से नहीं। प्रेरणा लेगा तो ऐसा लेगा कि वो सहज भाव में रहते हैं, ऐसे मेरे को सहज भाव में रहना है। प्रेरणा का मतलब क्या, कि सोगाणी से क्या प्रेरणा लोगे, सोगाणी के जीवन से प्रेरणा क्या लोगे, कि जैसा उन्होंने एक लेक्चर सुन के किया है तो मैं भी अभी आ रहा हूँ, एक लेक्चर में समझा दो, नहीं तो जाओ, ऐसा प्रेरणा लेना है। सहज परिणाम, सहज परिणाम। प्रेरणा लेने का मतलब क्या, कि प्रेरणा लेना है तो सहजता रहनी चाहिए, आप कर्तव्य भाव से रहना चाहिए, तो वो प्रेरणा है। ज्ञानी कर्तव्य भाव में नहीं है, वो उनकी असली पूंजी है, उनका धन क्या है। ज्ञानी के पास कौन सा हथियार आ गया अब, क्योंकि वो तीर रहे हैं और हम डूब रहे हैं, कौन सा हथियार उनके पास है, ऐसी कौन सी कमाई हो गई है उनको। अभी चारों कसाय तो दिखते हैं परिणाम, संसार भी दिखता है परिणाम में, तो ऐसा क्या जादू हो गया उनको कि बोलते हैं तो बोलते नहीं है, खाते हैं तो खाते नहीं है, पीते हैं तो पीते नहीं है, चलते हैं तो चलते नहीं है, देखते हैं तो देखते नहीं है। ये क्या है, ये क्या बात है, कौन सी चाबी हाथ में आ गई, कुछ चाबी वाबी नहीं है। ज्ञान का परिणाम है, अपनी ताकत से चल रहे हैं, किसी के आधार से नहीं चल रहे, निरालंबन हो गए हैं, अपने वस्तु स्वभाव और अपनी ताकत जानना 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 जानना, उसके ऊपर पूरा वेट आ गया है, उसके आधार पे जी रहे हैं, उसके आधार पे सहज जो परिणमन हो रहा है, आश्रमों का, बंद का, संवर का, निजरा का, देखने मात्र रह गए, करने धरने का खत्म हो गया। वही काम वैसी परिस्थिति में अज्ञानी कर्तव्य भाव से करता है या छोड़ता है, करता है या नहीं करता है, वो कर्तव्य भाव से। वही कार्य ज्ञानी शास्त्र पढ़ता है तो कर्तव्य भाव नहीं है, पूजा करता है तो वो कर्तव्य भाव नहीं, कर्तव्य भाव भी नहीं है, लाभ बुद्धि भी नहीं है, किससे मेरा कल्याण होगा। एग्जाम्पल दिए हाँ करना नहीं करने का, हाँ, वो वहां से हट गया है, उसका मतलब ज्ञाता भाव में रह गए। तो ज्ञानी के पास ये जादू आ गया, इसलिए वो तीर रहे हैं, उसका ऐसा ऐसा परिणमन नहीं है, स्ट्रेट परिणमन है, ज्ञाता दृष्टा भाव वाला परिणमन, करने नहीं करने वाला परिणमन नहीं है, उदासीन है जगत। ये अच्छा ये बुरा ऐसा चॉइस लेस हो गए, अब चॉइस नहीं है उनके पास कोई, कि परिस्थिति उनके लिए अच्छी और वो दूसरी परिस्थिति उनके लिए खराब, कोई खराब अच्छा नहीं, कोई व्यक्ति अच्छी बुरी नहीं, चॉइस लेस, कोई वस्तु कोई पदार्थ अच्छा बुरा नहीं है उनके नजर में, क्योंकि महिमा पूरी ज्ञान की है, अपने आधार पे है, किसी के आधार पे नहीं है। तो मुमुक्षु को और ज्ञानी को कोई एकांत हट नहीं होती है, जिस प्रकार से अपने परिणाम आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार से उनका प्रवर्तन है, कोई कर्तव्य भाव कोई असहजता नहीं है, सहज सहज परिणाम है। ये बात तो आज 3 बोल चले, पुरुषार्थ करने की कला, वो ज्ञानी की दृष्टि सबको सीधपणे देखते हैं, और कोई कार्य करने में जिससे परिणाम बढ़े वैसा कार्य करना है, आगे से कोई रास्ते बने हुए हैं उसी प्रकार से हट करके उसी मार्ग पे चलना है, ऐसा कोई हट ज्ञानी को मुमुक्षु को नहीं होता है। तो 9, 10 और 11 3 हो गया है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते, प्रणमो पद ते